आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 भारत। बुलंद आवाज बेखौफ अंदाज। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और लाइक करें हमारे FB पेज को। न्यूज 24/7 भारत, बुलंद आवाज बेखौफ अंदाज। कोयला क्षेत्र में राष्ट्रव्यापी हड़ताल। दिनांक 2 जुलाई से 4 जुलाई 2020 तक रहेगी हड़ताल। कोरोना महामारी की आड़ में भारत सरकार कोयला उद्योग को देश विदेश के पूंजीपतियों के हाथों सौंपकर उसका निजीकरण करने पर तुली हुई है। कोयला उद्योग में कमर्शियल माइनिंग और उसकी नीलामी इसी की शुरुआत है। कोल इंडिया देश में कोयले की जरूरतों को पूरा कर रहा है और उत्पादन एवं मुनाफे का कीर्तिमान स्थापित करते हुए देश की अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। क्या है इनकी मांगे? कोयला उद्योग के कमर्शियल माइनिंग बंद की जाए, CIL एवं SECL के निजीकरण पर रोक लगाई जाए, CMPDIL को कोल इंडिया से अलग करने का आदेश वापस लिया जाए, CIL एवं वेकोली के समस्त ठेका मजदूरी एवं अन्य सुविधाएं हाई पावर कमेटी के अनुशंसा के अनुसार लागू किया जाए, NCWA के प्रावधानों के तहत 930, 940, 950 को यथावत रखा जाए। याद रहे, ये वही कोयला क्षेत्र है जो कोरोना काल में भी लॉकडाउन के समय 24/7 अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बिजली आपूर्ति खंडित ना हो, इसलिए कोयला क्षेत्र के हर कर्मचारी, अधिकारी, प्रबंधन वर्ग ने अपनी सेवाएं देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कोरोना वॉरियर्स के रूप में कोयला क्षेत्र का योगदान किसी से भी छिपा नहीं है। कोयला उद्योग एक ऐसा उद्योग है जिसमें जान का खतरा बहुत ज्यादा होता है। कोल कर्मी जब खान के अंदर जमीन के कई किलोमीटर नीचे अपने काम को अंजाम देने के लिए उतरता है तो मानो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर जाता है। और ऐसे उद्योग को, जिसे हमारे देश का एक बड़ा कर्मचारी वर्ग अपने खून पसीने से सींचता है, उस उद्योग का निजीकरण करना कहीं न कहीं इस वर्ग के लिए एक अन्यायकारक कदम है। वेकोली सावनेर से मनोज पंकज की रिपोर्ट, न्यूज 24/7 भारत। कोल इंडिया और कोल इंडिया के साथ के सभी जो श्रमिक थे, उन्होंने अपने काम को जारी रखा। उसी वजह से सारे देश में बिजली का प्रवाहन जारी रहा, जिसकी वजह से सारा देश चलता रहा। और इस समय जब सारा कोरोना से देश संक्रमण से लड़ रहा है, उस समय जो हमारे घर में बिजली जारी थी, उसका जो जिम्मेदार था और जिसके कंधों पे पूरी जिम्मेदारी थी, वो थे कोयला खदान के श्रमिक। और आज इसी समय इन्हीं कोल श्रमिक के जो नौकरी है उस पर आन पड़ी है। भारत सरकार द्वारा सभी खानों का निजीकरण का निर्णय लिया गया है, जिस पे सारे 5 मजदूर संगठन एकत्रित हुए हैं और इन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई है। और हम जानते हैं कि ये सारे हम अभी सावनेर में खड़े हैं और सावनेर में सारे 5 श्रमिक यूनियन ने इकट्ठा होकर आवाज उठाई है और हम आए हैं और हम जानते हैं कि इनकी प्रमुख मुद्दे क्या हैं और ये जानते हैं कि इन लोग अपने विषय में क्या कहना चाहते हैं। RS सिंह जी, हम जानेंगे कि इस हड़ताल के प्रमुख मुद्दे क्या हैं। धन्यवाद। सर्वप्रथम आप हमारे इस माइन नंबर 2 और 3 के प्रांगण में आए। मीडिया प्रभारी हैं आप लोग। साथियों, सभी कोई जानता है कि पूरे इस कोरोना में भारतीय अपना कोल इंडिया ने पूरी मन और दृढ़ संकल्प के साथ देश को जो कोयले की आवश्यकता थी वो हमने दिया। लेकिन इस सरकार, पता नहीं सरकार के मन में कहां से ये पैदा उत्पन्न हो गई कि अभी जो हमारी जो कमर्शियल माइनिंग के माध्यम से खदान चलाया जाए। आप सभी ने चैनल माध्यम से आपने देखा ही होगा कि जो खदानें चल रही है ऐसे नहीं चल रही है। सन 73 से जो खदानें राष्ट्रीयकृत होगी पब्लिक सेक्टर को, और ये मोदी सरकार जो एक सरकार जो पूरी पब्लिक सेक्टर को खत्म करने के लगी हुई है, और ऐसे समय में जबकि देश पूरे कोरोना से संक्रमित है। और आपको बता देना चाहता हूं कि हमने कईयों बार इस मोर्चे से, संयुक्त मोर्चे से बोलिए, इंडिविजुअल भी हमने दिया कि ये करना ठीक नहीं है। फिर भी ये सरकार इतनी मस्त होके इन्होंने 18 तारीख को जो हमारी पहले 11 तारीख को कोल आवंटन का ये टेंडर होने वाला था, लेकिन कुछ कारणवश नहीं हुआ, और 18 तारीख को ये कोल आवंटन हुआ। जो होते होते हमने ये संकल्प लिया कि हम अपनी जो कोल इंडिया की धरोहर है, कोल इंडिया, उसको बचाएंगे। और उसी के तहत हम सभी जगह पूरा भारतवर्ष में जहाँ जहाँ हमारा पब्लिक सेक्टर के जहाँ कोल इंडिया है, संयुक्त संघर्ष समिति का निर्माण हुआ है। और इस संघर्ष समिति में हम लोग गेट मीटिंग के द्वारा मजदूरों को यथास्थिति जो हो रही है, जिसके बारे में ये सरकार कर रही है, वो मतलब बता रहे हैं। और बताने के साथ साथ
अगर ये 3 दिन में 2-3-4 का स्ट्राइक में अगर ये सरकार नहीं मानी, हमारी कोल इंडिया को नहीं बचाने का इसमें हुआ, तो हम लोग आगे भी पूरे संयुक्त मोर्चा के बैनर तले हम लोग एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसका कोई ये नहीं होगा, डेट और दिन पूरा नहीं होगा। बस इतना ही कहना चाहते हैं सर, धन्यवाद। हमारे साथ में महेश पटवा जी हैं, इनसे जानेंगे कि अगर आपकी जो हड़ताल रखी गई है 3 और 4 तारीख को, अगर 2 और 3-4 तारीख को, तो अगर इस समय अगर सरकार आपके मुद्दों को नहीं मानती तो आपके आगे के क्या होंगे? हम 5 संगठनों ने इसके पहले भी सरकार को चेताया था गेट मीटिंग और धरना प्रदर्शन के माध्यम से कि निजीकरण ना करे कोयला उद्योग का, जो पब्लिक सेक्टर को ना बेचे, अगर नहीं बेचेंगे तो हमको हड़ताल पे जाना पड़ेगा। और सरकार नहीं मानी और उन्होंने नीलामी कर दिया कोयला ब्लॉकों का। इसके विरोध में 5 यूनियन इंटक, बीएमएस, एचएमएस, आईटक, सीटी एक संयुक्त संघर्ष समिति बनी और हमने ये जो 2, 3, 4 जुलाई का आह्वान किया है पूरे कोल इंडिया में। और इसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानती है तो हम 5 यूनियन को जो अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए जाना पड़ेगा। हमारे माननीय बीके राज जी जो दिल्ली के नेता हैं, हमारे 5 यूनियन के जो शीर्ष नेता हैं, वो जैसा आदेश देंगे हम उनके आदेश का पालन करेंगे और उनके आदेश का पालन करते हुए सरकार को झुकाने के लिए हम लोग एकदम वचनबद्ध है। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, आश्रित को, सबसे बड़ा एक मुद्दा और है आश्रित को नौकरी। आश्रित को नौकरी सरकार खत्म कर चुकी। हमारे एक दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है आश्रित को नौकरी मिलना चाहिए। जो कामगारों की उम्र 50 साल हो गई है, 55 साल हो गई है, उनका आश्रित को नौकरी मिलना चाहिए। ये सबसे बड़ा मुद्दा हमारा। हमारे साथ में है साहेबराव मल्ली जी, इनसे जानेंगे कि मुद्दे इनके क्या हैं। देखिए, ये वर्तमान सरकार जो मजदूर विरोधी और उद्योग विरोधी निर्णय जो ले रही है, उसके खिलाफ 5 केंद्रीय संगठन बीएमएस, इंटक, एचएमएस, एटक और सीटू, ये 5 केंद्रीय संगठनों ने 2, 3, 4 को हड़ताल का बिगुल फूंका गया और उसको सक्सेस करने के लिए पूरे देशव्यापी संगठन, हड़ताल और आंदोलन हमारे निरंतर जारी है। उसमें हमारी प्रमुखता से जो आपने बताया कि मांगे हैं, वो कोयला उद्योग में कमर्शियल माइनिंग बंद करने के लिए हम लोगों ने सरकार से मांग रखी है। सीआईएल एवं एससीसीएल के निजीकरण पर रोक लगाने की भी हमारी एक मांग है। सीएमपीडीआईएल को कोल इंडिया से अलग करने का जो आदेश उन्होंने निकाला है, उस आदेश को तत्काल रद्द किया जाए, ये हमारी मांग है। सीआईएल और वेकोली के समस्त ठेका मजदूरों की मजदूरी एवं अन्य सुविधा हाई पावर कमेटी की अनुशंसा के अनुसार लागू किया जाए, ये हमारी मांग है। और प्रमुखता से एनसीडब्ल्यूए के प्रावधानों के तहत 930, 940 और 950 ये जो क्लॉज बने हैं, वो क्लॉज लगभग 2014 के बाद निरस्त कर दिए गए हैं इस सरकार ने, जिसके चलते आश्रितों को रोजगार मिलना संभव नहीं हो पा रहा है। उस 930, 940 और 950 को क्लॉज को वो भूतपूर्व तरीके से लागू किया जाए, यह हमारी प्रमुखता से मांग है। और जैसा अब इनसे जानेंगे कि ये इस हड़ताल के विषय में क्या कहना चाहते हैं। ये हड़ताल ऐसा है कि सरकार की जो विरोधी नीतियां हैं, मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ हम लोगों को आना पड़ा रोड पे। जो आज के तारीख में जो हमारे पुराने समझौतों के तहत हमको सुविधा थी, हमारे कामगारों को सुविधा थी, वो सुविधा भी नहीं लागू कर पा रही है सरकार, उसको निरस्त की। और कमर्शियल माइनिंग लाने से जो है हमारे कोल इंडिया के कामगारों को भूखे मरने की नौबत आने की दशा में हैं हम लोग। इसलिए हम ये कामगारों के हित के लिए और कोल इंडिया को बचाने के लिए हमको जिस स्तर पर जाने की जरूरत पड़ेगी, हम लोग आने को तैयार हैं। और हमारे शीर्ष नेता जो केंद्रीय 5 संगठन के नेता हैं, उनके आह्वान पर हम लोग उनके मार्गदर्शन में ये 2, 3 और 4 की जो स्ट्राइक है, ये अगर सरकार नहीं जागती है तो आगे का भविष्य तय करेगा। उनके नेतृत्व में हम लोग पूरे मजदूर है और 4 तारीख को यहाँ पे हड़ताल देखते हैं कि सरकार किस तरह से जाती है। न्यूज़ 24/7 झालवाड़ी के साथ है मनोज पंकज।